हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों मार्केट में जिस तरीके से व्यू मैंने आप लोगों को बताया था, मार्केट ने उसी तरीके से चला भी है। ठीक है, मैंने लास्ट वीक आप लोगों को क्लियर एक चीज बताई थी कि 17,450 का लेवल अगर मार्केट होल्ड करेगा तो मार्केट ऊपर की तरफ ही चलेगा। इवन मैंने थर्सडे को जो वीडियो बनाया था फ्राइडे के लिए, उसमें भी क्लियर आप लोगों को एक चीज बताई थी कि मार्केट अगर नीचे गलती से हमें नीचे मिल जाता है तो भी हमें उस कंडीशन के अंदर बाय ही करना है। और मैंने अपने हम बाय साइड में थे, वो मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा दोस्तों। उसके बाद यहां से फिर से बाय ट्रिगर हुआ था, क्योंकि जब मैंने आप लोगों को यहां पे एग्जिट करने के लिए कहा और यहां पे दोबारा एंट्री, ठीक है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो शॉर्ट कवरिंग एक्सपायरी वाले दिन आनी थी वो शॉर्ट कवरिंग कल आई। ठीक है, पर लेवल्स के हिसाब से आप लोगों को ध्यान होगा 17,400 के नीचे मार्केट जब तक नहीं होगा वीक नहीं होगा, ऐसा मैंने क्लियर बताया था। और उसके ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है इसमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट के चांसेस हैं। अब दोस्तों मार्केट के अंदर रेंज क्या रहने वाला है इस हफ्ते के अंदर, कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिसके क्रॉस होने से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या फिर नीचे की तरफ जाएगा, उन लेवल्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। सो दोस्तों सबसे पहली चीज निफ्टी के अंदर मैं यहां पर रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं। रेजिस्टेंस जो आपका रहेगा यहां पर 850। ओके दोस्तों, निफ्टी के अंदर दो चीजें समझ लीजिएगा। मार्केट एक बार यहां से डाउन साइड देगा। अभी बैंक निफ्टी की बात करेंगे दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से ब्रेकआउट हुआ था उसमें। बैंक निफ्टी के अंदर भी जो मैंने आप लोगों को लेवल्स दिए थे उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले निफ्टी को क्लियर कर लेते हैं। तो निफ्टी के अंदर जो लेवल्स बन के आ रहे हैं दोस्तों, जो आप लोगों ने ट्रेड करना है उन लेवल्स के ऊपर, वो लेवल्स आप समझ लीजिए। मार्केट के अंदर मैं ये भी आपको बता पाऊंगा कि कल मार्केट क्या मूवमेंट देगा, नीचे की तरफ मूवमेंट देगा या फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा। तो एक सिंपल सी चीज समझ लीजिए दोस्तों, 750 से लेकर के, ठीक है, 750 मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ये रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। ठीक है, तो पहला रेजिस्टेंस तो यहां पर है। क्लियर, ये आप दिमाग में रखिए कि 17,750, ये एग्जैक्ट मैंने नहीं लिखा हुआ है आपको। जब तक इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं होगा तब तक मार्केट और ऊपर की उड़ाने नहीं भरेगा। क्लियर, और ऊपर का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो है वो 850 का है दोस्तों, ये चीज समझ लीजिएगा। करेक्ट, ये दो लेवल्स मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। इस लेवल के ऊपर भी आना इसके लिए आसान नहीं होगा 750 के ऊपर। ठीक है, इतना इजी अभी नहीं होगा। मार्केट यहां से नीचे एक बार जाएगा, वो चाहे 200 पॉइंट जाए, 300 पॉइंट जाए या फिर 150 पॉइंट जाए, पर यहां पर इसको कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। और जितना मुझे समझ में आ रहा है दोस्तों, ये वीक मार्केट के अंदर थोड़ा सा वीक रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत नीचे चले जाएंगे या जैसा भी है। मैंने आप लोगों को लेवल बताया हुआ है 17,400 के नीचे जब तक मार्केट नहीं जाएगा मार्केट वीक नहीं होगा। और आप लोगों को उसके पास अगर आता है तो उस कंडीशन के अंदर बाय ही करना चाहिए। नीचे की तरफ इस पेस के आसपास मिले तो आप लोगों को बाय करना चाहिए। दूसरा रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया कि अगर इसके आसपास मिलता है और अगर आपको फोर्स में आपके टेक्निकल्स में कुछ ऐसा बनता है कि भाई यहां से मार्केट के अंदर सेल करना चाहिए तो ही आप सेल कीजिएगा। मैंने आपको सिर्फ नंबर्स दिए हुए हैं यहां पर। करेक्ट, क्योंकि मैं फोर्स के ऊपर काम करता हूं तो इंट्राडे में जो भी फोर्स होगा उसके ऊपर समझ में आएगा कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा या ये यहां से थोड़ा ऊपर और जा सकता है। ये चीज मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ये लेवल बताए हैं। ये जरूरी नहीं है कि डेली ट्रेड किया जाए, पर जो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि यहां से मार्केट के अंदर एक बार करेक्शन आ सकती है दोस्तों, चाहे वो 17,550 तक ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये आप कल के लिए ट्रेड आप एक बार ले पाएंगे। स्टॉप लॉस 750 के ऊपर सस्टेन।
ठीक है। और अगर मुझे फोर्स डाउन साइड में मिलेगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को शेयर करने की। अगर डाउन साइड में मिलेगा तो मैं टेलीग्राम जो लिंक है उसके अंदर फोर्स डाउन का मैसेज डाल दूंगा आप लोगों के लिए। तो वहां से मार्केट के अंदर आपको 150 से लेकर 200 पॉइंट की सेल साइड में प्रॉफिट मिल जाएगा, पर वो सिर्फ उसी कंडीशन में होगा जब फोर्स डाउन साइड में होगा, यानी कि हम रेजिस्टेंस के पास में हैं और रेजिस्टेंस के ऊपर कभी भी बाय साइड में नहीं रहना चाहिए जब तक कि आपके रेजिस्टेंस को तोड़ करके आधे घंटे तक उसको होल्ड ना करे, जैसा कि लास्ट टाइम हुआ भी था। आप लोगों को ध्यान होगा 450 का मैंने लेवल दिया था और बहुत अच्छे से उसने होल्ड किया था और उसी की वजह से ये शॉर्ट कवरिंग आई और क्लियर बताया था कि मार्केट यहां से 400 का लेवल है, सिर्फ 400 के स्टॉप लॉस से भी आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। क्लियर? तो ये चीज आप दिमाग में रख लीजिएगा। मार्केट के अंदर 400 और 500 ये दोनों लेवल्स तोड़ने आसान नहीं होंगे फिलहाल के लिए, तो ये आप अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। ऊपर से सेल भी है तो मार्केट ये 400 से लेके 700 के बीच में रहने के चांसेस हैं। क्लियर? ये चीज आप लोगों के दिमाग में रख लेनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंपल बैंक निफ्टी के अंदर आते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों मैंने आप लोगों को ये लेवल्स दिए थे, आप देखिए 36,800 का मैंने लेवल दिया था। 36,800 के ऊपर मार्केट ने जैसे ही होल्ड किया, ठीक है, एक बार क्लिक किया फिर उसके पास ही मंडराती रही और यहां पे जैसे उसने ब्रेक किया ये ऊपर की तरफ चल पड़ा। अब बैंक निफ्टी के अंदर फिलहाल के लिए देखा जाए तो क्या क्या सिनेरियो बनता है, ठीक है, फिलहाल के लिए तो सिंपल सी चीज है दोस्तों कि यहां पर 36,700 का लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। यहां से जहां से ब्रेकआउट दिया है इसने ऊपर की तरफ तो 36,700 के आसपास अगर मिलता है मार्केट तो वहां से, और देखिए मैंने ट्रेंड लाइन भी आप लोगों को बना करके दी थी कि इस तरीके से ट्रेड लेना है, ठीक है। तो यहां पर 700 का लेवल 36,700 का बहुत मायने रखेगा नीचे की साइड में, यानी कि मार्केट के अंदर ऊपर का रेंज भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये जो मैंने ये पुराने हैं, जो पिंक वाला है ये पुराने वाले लेवल्स हैं, तो इसमें ही मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपको क्या किस तरीके से ट्रेड लेना है। तो बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों लेवल जो निकल के आ रहा है वो है 1 सेकंड दोस्तों, मैं थोड़ा सा देख रहा हूं, इसको कंफर्म कर दूं। 1 सेकंड ही लूंगा बस। 400 यस दोस्तों 37,400 का रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। ये चीज आपने अपने दिमाग में रखिए और इसके पास में आप लोगों को गलती बाय करने की नहीं करनी है। सिर्फ एक ही कंडीशन के अंदर आप बाय कर सकते हैं, अगर ये 37,400 के ऊपर होल्ड करता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को समझ लेनी है जो मैंने आपको बताई है, 37,400 के ऊपर होल्ड करता है तो ही उस कंडीशन के अंदर आप लोगों को बाय इनिशिएट करना चाहिए, वरना इसके पास में अगर गलती से दिखता है तो शॉर्ट करना बनता है। स्टॉप लॉस आपको छोटा सा ही बनेगा और नीचे का लेवल मैंने आपको बता दिया है। तो ये मार्केट की रेंज रहेगी, बहुत सावधानी से काम करना दोस्तों। कल अगर ये मार्केट की रेंज 2-3 दिन तक मार्केट यहीं पे रहने वाली है, जितना मेरे को अंदाजा है, ठीक है, एकदम से मार्केट नहीं भागेगी। इवन मैं तो मेरे को तो ये भी समझ में आ रहा है कि निफ्टी का जो हाई लगा है कल का, ठीक है, तो वो हाई जो है कल सस्टेन नहीं होगा। करेक्ट? क्लियर? ये सबसे बड़ी चीज है। तो यहां से लेकर के इस रेंज से लेकर के मार्केट इस रेंज में घूमने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर नीचे की तरफ लेवल ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट के पास में कभी भी सेल नहीं करना चाहिए, तो वहां पे आप सावधानी के साथ में फोर्स का वेट कीजिए। फोर्स अगर आपके फेवर में है तो आप बाय कीजिए, नहीं तो फिर डाउन साइड के ट्रिगर होने का वेट कीजिए। 400 के नीचे मार्केट जब तक होल्ड नहीं होगा मार्केट नीचे नहीं जाएगा। क्लियर? ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कल के ट्रेड के लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको लेवल्स जो हैं हेल्पफुल रहे होंगे
और मैं नए अपडेट, जो भी कुछ भी नया अपडेट होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। थैंक यू।